everyone, welcome back to Purnima's classes. This is Purnima, teacher's trainer, and today we are going to learn the functions of gerund. The functions of gerund. Okay, functions of gerund. In the previous video मैंने आपको नॉन फाइनाइट वर्ब का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था, जिसमें कि हमने देखा था कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स कितने टाइप के होते हैं. तो वो होते हैं 3 टाइप्स के, जेरंड, पार्टिसिपल एंड इन्फिनिटिव. तो आज हम पढ़ने वाले हैं जेरंड को डिटेल में. जेरंड के फंक्शंस हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. तो देखिए जेरंड, सबसे पहले हमें ये मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ आपको कि जेरंड जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होते हैं वो देखने में तो वर्ब्स जैसे होते हैं, बट उनके फंक्शंस वर्ब वाले नहीं होते हैं. वो नाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब के तरीके से वर्क करते हैं. तो हमारा जो जेरंड होता है ना, जेरंड होता है, क्या होता है जेरंड? वर्ब की बेस फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जब वर्क करता है एज अ नाउन, जब ये नाउन के तरीके से वर्क करता है तो वो होता है जेरंड. जब वो जेरंड होता है, जेरंड हमेशा नाउन के तरीके से वर्क करता है. तो चलिए हाँ, एक बात और मैं कहना चाहूँगी यहाँ पर कि अभी आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है. जितने भी फंक्शंस मैं आज आपको बताऊँगी तो उसमें जब अगर आपको, जैसे आपने देखा कि जेरंड एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, तो जो भी कुछ आप देखते हैं तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जेरंड का कैसे, मैम ने तो बोला था जेरंड तो नाउन के तरीके से यूज़ होता है, तो आप कंफ्यूज हो जाएं. क्योंकि नाउन के भी तो फंक्शंस बहुत सारे होते हैं. नाउन भी कभी सब्जेक्ट की तरीके से काम करता है, कभी ऑब्जेक्ट की तरीके से काम करता है, कभी ऑब्जेक्ट में भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों तरीके से काम करता है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब के तरीके से काम करता है. तो बहुत सारे तरीके से हमारा जो नाउन होता है वो वर्क करता है. तो इन द सेम वे जेरंड भी बहुत सारे तरीके से वर्क करता है, लेकिन वो जितने भी तरीके से वर्क करे, जब वो नाउन के तरीके, वो करता है नाउन के तरीके से ही काम. ओके, वो नाउन के तरीके से. इसे एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ. देखिए हमें ये समझना जरूरी है कि नाउन को बहुत अच्छे से हमें समझना जरूरी है जब हम आ जाते हैं नॉन फाइनाइट के चैप्टर पर. अगर मैं किसी से ये पूछती हूँ कि रिया इज अ गर्ल, और मैं बोलती हूँ इसमें आप आइडेंटिफाई कीजिए नाउन क्या है, तो एकदम से वो बता सकता है कि भाई ये नेम ऑफ द पर्सन है, एंड ये भी कॉमन नाउन है, एंड रिया भी प्रॉपर नाउन है क्योंकि नेम ऑफ अ पर्सन है, और ये भी एक पर्सन है. तो हम एकदम इजीली उसे समझ लेंगे कि नाउन है. लेकिन अगर मैं बोलती हूँ राइटिंग इज एन आर्ट, राइटिंग एक आर्ट है, राइटिंग एक कला है, और मैं आपसे बोलती हूँ इसमें बताइए नाउन क्या है, तो आप एकदम से ब्लैंक हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे. बहुत सारे उन स्टूडेंट्स की मैं बात कर रही हूँ जो कंफ्यूज हो जाते हैं. जिन्हें आता है उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, जिनका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर है उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ. तो मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो इस चीज़ में भी कंफ्यूज हो जाते हैं. तो राइटिंग इज एन आर्ट, जब मैंने पूछा रिया इज अ गर्ल, तो वो रिया बहुत इजीली उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि हमारे माइंड में एक पिक्चर बनी हुई है, नेम ऑफ अ पर्सन, एंड कोई पर्सन अगर है तो वहाँ पे नाउन होता है. लेकिन राइटिंग इज एन आर्ट, तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, क्योंकि हम जब राइटिंग को देखते हैं ना तो हमें लगता है कि ये तो कुछ वर्ब है, वर्ब जैसी, क्रिया जैसी फीलिंग आती है. लेकिन राइटिंग इज एन आर्ट इन द सेम वे, रिया इज अ गर्ल, राइटिंग इज एन आर्ट, लिखना एक कला है, लिखना एक कला है. तो अब आप कहेंगे कि मैम ये तो नाउन जो होता है वो तो नेम होता है किसी चीज़ का, तो जो लिखने का प्रोसेस होता है ना उसका भी नाम होता है राइटिंग, लिखना. ओके, उसका नाम है राइटिंग. तो राइटिंग इज एन आर्ट, तो यहाँ पर राइटिंग क्योंकि सब्जेक्ट की तरीके से यूज हुआ है, लेकिन ये जेरंड है. लिखना एक कला है. जब हमारा आंसर आता है व्हाट से, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं भी आपका जेरंड यूज हो रहा है तो अगर आपका व्हाट से आंसर आता है तो वहां पर जेरंड ही है. ओके, राइटिंग इज एन आर्ट. और अगर मैं बोलती हूँ आई लव राइटिंग, आई लव राइटिंग, अगर मैं ये बात बोलती हूँ तो यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट की तरीके से यूज हुआ है, लेकिन ये है तो जेरंड ही. ठीक है, तो चलिए ये थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपके ये एग्जाम्पल लिया है. तो चलिए हम फंक्शंस पर आ जाते हैं. जेरंड के फंक्शंस जो होते हैं उनको हम अब पढ़ते हैं.
तो चलिए सबसे पहले हम जेरंड के यूज़ देखते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहीं पर लिख लिए हैं ताकि हमारा जो टाइम है ना वो सेव हो सके। ओके और आप लोगों ने बोला था मैम एग्जाम्पल्स भी थोड़ा ज़्यादा एग्जाम्पल्स ताकि मैं बता सकूं, इसलिए मैंने पहले से ही नोट डाउन यहाँ पर कर लिया है इनको। तो जेरंड एज अ सब्जेक्ट, जेरंड जब एक कर्ता की तरीके से यूज होता है, एज अ सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के तरीके से जब जेरंड यूज होता है तो उसके मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं। सब्जेक्ट यानी कर्ता, जिसके बारे में पूरा सेंटेंस होता है, जिसके बारे में बात होती है किसी सेंटेंस में, तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है, कर्ता होता है, जो कर्म करने वाला होता है, कर्ता। ओके, स्मोकिंग इज नॉट परमिटेड हियर। स्मोकिंग, धूम्रपान यहाँ पर परमिटेड नहीं है, यहाँ पर वर्जित है, परमिटेड नहीं है। तो यहाँ पर देखिए स्मोकिंग का यूज हुआ है एज सब्जेक्ट, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है स्मोकिंग। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे एक्चुअली मैं एक या दो सेंटेंसेस से भी आपको ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही जाता, बट आपको एग्जाम्पल्स ज़्यादा, ताकि आप देख सकें, ज़्यादा एग्जाम्पल्स से आपको ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सके, तो इसलिए मैंने थोड़ा एग्जाम्पल्स लिए हैं। ओके, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग सेहत के लिए अच्छी है। तो यहाँ पर भी स्विमिंग के बारे में बात हो रही है, स्विमिंग यहाँ पर सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में स्विमिंग सब्जेक्ट है। तो देखिए स्मोकिंग धूम्रपान, स्विमिंग तैरना, तैरना एक और पहचान है जेरंड की। जब आपका हिंदी में, जब हम हिंदी में एक पहचान है, जब हम बोलते हैं ना तैरना, जब आ जाता है ना, खाना पीना, तैरना, सोना, कुछ भी जब इस तरीके से आता है, हंटिंग एनिमल्स, एनिमल्स को हंट करना, जानवरों का शिकार यहाँ पर प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड यानी मना है, जानवरों का शिकार मना है। राइटिंग इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, राइटिंग लिखना, आइडियाज का एक्सचेंज है, लिखना। ओके, तो यहाँ पर ये सब जो है ना, आईएनजी देखिए, वर्ब V1, वर्ब की बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यहाँ पर जेरंड की तरीके से यूज हुए हैं, क्योंकि ये कर्ता हैं, ये सब्जेक्ट हैं इन सेंटेंसेस में। ब्रशिंग प्रिवेंट्स हेयर, ब्रशिंग प्रिवेंट्स हेयर फ्रॉम टैंगलिंग, ब्रशिंग बालों को ब्रश करने से वो उलझने से बचते हैं, या ब्रशिंग से, ब्रशिंग बालों को उलझन से बचाते हैं, ब्रशिंग बालों को उलझने से बचाती है। रीडिंग इज रिलैक्सिंग, रीडिंग यानी पढ़ना, रीड करना, कुछ देखकर जो पढ़ते हैं, रीडिंग पढ़ना रिलैक्सिंग होता है, पढ़ने से हमें रिलैक्सेशन मिलता है। तो ये जो सारे के सारे यूजेस हैं, तो ये जेरंड के एज सब्जेक्ट हैं। ओके, तो आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट यूज पर। सो द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ जेरंड इज जेरंड एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, या फिर और एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, जेरंड एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। तो देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है, वर्ब का यानी क्रिया, जो क्रिया को रिसीव कर, हमारे क्रिया के एक्शन, जो एक्शन हो रहा है उसको रिसीव करने वाला जो शब्द होता है, तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो अगर आप कहेंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप कहेंगे तो मैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए अलग से वीडियो बना दूंगी, लेकिन यहाँ पर ही मैं वैसे तो आपको काफ़ी कुछ समझा दूंगी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, जेरंड से ही मैं आपको काफ़ी कुछ समझा दूंगी। आई एंजॉय कुकिंग, आई एंजॉय कुकिंग, मुझे कुकिंग करना पसंद है, मैं कुकिंग को बहुत एंजॉय करती हूँ। मुझे मतलब मैं कुकिंग को बहुत एंजॉय करती हूँ, तो एंजॉय क्या करती हूँ? मैं आनंद लेती हूँ कुकिंग करने का। तो किस चीज़ का आनंद लेती हूँ? तो एंजॉय जो वर्ड है, तो इसको एक्शन को रिसीव करने वाला वर्ड क्या है? कुकिंग। किस चीज़ को एंजॉय करती हूँ? कुकिंग। तो यहाँ पर जो कुकिंग है, तो देखिए यहाँ पर भी आप ये हिंदी में भी जो पहचान है ना, खाना पकाना, खाना
बनाना, तो यानी मैं कुकिंग को एंजॉय करती हूँ, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, तो इसीलिए इसे ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब भी बोलते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी इसको बोल सकते हैं हम लोग। तो कुक प्लस आईएनजी फॉर्म। आई लव डांसिंग, मुझे डांसिंग पसंद है, आई लव डांसिंग। तो यहाँ पर ये जो वर्ब है लव, इसके एक्शन के लिए कौन सा वर्ड है, डांसिंग। किस चीज से प्यार है, डांसिंग से, डांस करने से प्यार है। ओके, ही हैज स्टॉप्ड गैम्बलिंग, उसने गैम्बलिंग जुआ खेलना छोड़ दिया है, उसने जुआ खेलना छोड़ दिया है, जुआ छोड़ दिया है। ही हैज स्टॉप्ड गैम्बलिंग, तो यहाँ पर स्टॉप्ड जो वर्ब है, इसके एक्शन को रिसीव करने वाला जो नाउन है वो है गैम्बलिंग। ओके, तो यहाँ पर ये जेरेंट है। ही लव्स टेलिंग स्टोरीज, उसे कहानियां सुनाना पसंद है या उसे कहानियां सुनाने से बहुत प्यार है। तो ही लव्स टेलिंग स्टोरीज, तो यहाँ पर जो लव्स है उसे प्यार है, किस चीज से प्यार है, टेलिंग, सुनाने से। क्या सुनाने से, स्टोरीज, टेलिंग स्टोरीज। तो यहाँ पर ये जेरेंट की तरीके से यूज हुआ है। शी लाइक्स रीडिंग बुक्स, उसे किताबें पढ़ना पसंद है। तो उसे क्या पसंद है, व्हाट डज शी लाइक, उसे किताबें पढ़ना पसंद है, रीड करना पसंद है उसे। तो यहाँ पर ये जेरेंट की तरीके से यूज हुआ है। एंड ये जो हमारी वर्ब है, इसको जो हमारे रिसीव कर रहा है, जिस शब्द को हमारा वर्ब, जो हमारे एक्शन को रिसीव करने वाला जो हमारा शब्द है, जो हमारा नाउन है, वो रीडिंग है। तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरीके से यूज हुआ है। जब हमारी वर्ब का सीधे सीधे जिससे भी फंक्शनिंग होती है, कनेक्शन होता है ना, वर्ब किस चीज के लिए यूज हुई है, तो वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। ओके, तो चलिए आ जाते हैं जेरेंट एज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो लेट्स सी द फंक्शन ऑफ जेरेंट एज एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। gerund as an indirect object. Okay, gerund एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरीके से कैसे काम करता है। एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड और फ्रेज दैट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। अभी हमने क्या सीखा था, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, अभी इससे जो लास्ट पार्ट में हमने क्या सीखा था कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जो वर्ब जिसे रिसीव करता है, ठीक है ना, जो एक्शन वर्ब का होता है, वो जिस वर्ड को रिसीव करता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो उस ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। चलिए समझते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे इन सब बातों में इस बात ध्यान एक ही रखनी है कि यहाँ पे हम जेरेंट पढ़ रहे हैं, एंड जेरेंट इज अ वर्ड बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी, जो नाउन की तरीके से काम कर रहा है। जितने भी एग्जांपल्स हमने अभी तक देखे हैं उन सब में वो कर रहा है नाउन की तरीके से काम, इसको आप मत भूलिएगा। आई मेड राइटिंग माई प्रायोरिटी, मैंने लेखन को, राइटिंग लिखने को, लेखन को मैंने अपनी प्रायोरिटी बनाया, मैंने अपने उसको प्राथमिकता, प्रायोरिटी बनाया। आई मेड राइटिंग, तो राइटिंग क्या हुआ, यहाँ पे हमारा जेरेंट है राइटिंग, एंड माई प्रायोरिटी, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरीके से कैसे काम कर रहा है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ पर तो मेड सीधे सीधे राइटिंग ही आ रहा है मेड के बाद में, लेकिन मैंने बनाया, मेड मैंने बनाया, मैंने क्या बनाया, राइटिंग को बनाया। मैंने राइटिंग को तो नहीं बनाया ना, मैंने क्या बनाया, जो हमारी ये जो एक्शन वर्ब है ये किस चीज को रिसीव कर रही है, कौन से वर्ड को कर रही है, मैंने क्या बनाया, मेरी प्रायोरिटी बनाई मैंने। तो ये क्या हुआ, प्रायोरिटी क्या हुआ यहाँ पर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, प्रायोरिटी है, क्योंकि हमें यही चेक करना है कि हमारी जो एक्शन वर्ब है, जो हमारी मेन वर्ब है, जो हमारा एक्शन हो रहा है वो कौन से वर्ड को रिसीव कर रहा है। तो हमने क्या बनाया, राइटिंग को नहीं बनाया, हमने प्रायोरिटी को बनाया। अब प्रायोरिटी किस चीज को बनाया, ठीक है, तो राइटिंग को मैंने प्रायोरिटी बनाया, मैंने अपनी प्रायोरिटी राइटिंग को बनाया। तो ये क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसने कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव किया है। ठीक है, इसने, राइटिंग ने किसको रिसीव किया है, इसने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव किया है। तो राइटिंग क्या है यहाँ पर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है।
तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जेरंड है और जेरंड कैसे काम कर रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तरीके से काम कर रहा है। चलिए नेक्स्ट हमारे एग्जाम्पल पर आ जाते हैं। ही मेड वॉकिंग हिज रूटीन, उसने वॉकिंग को अपना रूटीन बनाया। तो उसने क्या बनाया, उसने वॉकिंग को थोड़ी बनाया है, मतलब उसने वॉकिंग को नहीं बनाया, उसने क्या बनाया, रूटीन बनाया। उसने तो बनाया रूटीन, उसने अपना रूटीन बनाया है, उसने अपना एक नियम बनाया है रोज टहलने का। तो उसने एक रूटीन बनाया। रूटीन किस चीज का बनाया, वॉकिंग का रूटीन बनाया। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या हुआ, यहाँ पे जो मेड है, ये जो हमारी वर्ब है, ये कौन सा ये जो एक्शन है किस वर्ड को रिसीव कर रहा है, ये एक्शन मेड रिसीव कर रहा है रूटीन को। उसने क्या बनाया, उसने रूटीन बनाया। और किस चीज का रूटीन बनाया है, तो अब ये चला जाता है वॉकिंग का रूटीन बनाया है। तो ये जो वॉकिंग है ये हो जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा ये कॉन्सेप्ट। आई गेव रनिंग अ ट्राई, मैंने एक ट्राई दिया। किस चीज को ट्राई दिया, मैंने रनिंग नहीं दिया, मैंने ट्राई दिया एक, किस चीज को, रनिंग को। तो हमारा गेव किस वर्ड को रिसीव कर रहा है, जो हमारी एक्शन वर्ब है, ये जो हमारा मेन वर्ब है, ये रिसीव कर रहा है ट्राई। तो ये हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो रनिंग यहाँ पर हुआ, हमारा जो जेरंड है, ये हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ये ओ है ऑब्जेक्ट। हर ब्रदर स्पेंट हिज लाइफ सर्विंग द नेशन, उसने नेशन को, राष्ट्र की सेवा में उसके भाई ने अपना जीवन व्यतीत कर दिया, खर्च कर दिया, बिता दिया। हर ब्रदर स्पेंट, खर्च कर दिया या व्यतीत कर दिया या बिता दिया, उसके भाई ने बिता दिया। क्या बिता दिया, अपनी लाइफ को, हिज लाइफ, अपने जीवन को। तो यहाँ जो लाइफ है ये क्या हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। स्पेंट जो हमारी मेन वर्ब है, वो कौन सा वर्ड को रिसीव कर रही है, वो लाइफ को रिसीव कर रही है। ओके, तो ये हुआ हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और लाइफ को किस चीज में बिता दिया, सर्विंग द नेशन, देश की सेवा में। तो ये जो सर्विंग है ये हमारा जेरंड है। और जेरंड ये कैसे काम कर रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तरीके से ये काम कर रहा है। जो हमारे ये ऑब्जेक्ट को रिसीव करने वाला वर्ड कौन सा हो गया, ऑब्जेक्ट, यानी लाइफ को रिसीव करने वाला हो गया सर्विंग। उसने अपनी लाइफ को किस चीज में बिताया, सर्विंग में, सेवा में बिताया। तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट फंक्शन जो जेरंड का है, उस पर हम आ जाते हैं। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ जेरंड, जो कि है gerund as an object of preposition। preposition के ऑब्जेक्ट के तरीके से भी gerund का यूज होता है। बल्कि कहें तो preposition के साथ में हमेशा जेरंड ही यूज होता है। बहुत ही एक्सेप्शनल कहीं कुछ होता है तो वहाँ पर फिर कुछ और आता है, जेरंड का यूज नहीं होता है, इन्फिनेटिव का यूज हो जाता है। ओके, ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस। तो यहाँ पर फॉन्ड ऑफ, तो ऑफ क्या है, एक प्रेपोजिशन है, हालांकि फॉन्ड ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है। फॉन्ड ऑफ, तो यहाँ पे देखिए क्या है, ऑफ क्या है, एक प्रेपोजिशन है एंड प्रेपोजिशन के बाद में प्लेइंग आया है, प्ले प्लस आईएनजी, जेरंड मुझे, ही इज फॉन्ड ऑफ चेस, प्लेइंग चेस, वह शतरंज खेलने का शौकीन है, फॉन्ड ऑफ, उसे शतरंज खेलना पसंद है। आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग, तो यहाँ पर भी ऑफ क्या है, एक प्रेपोजिशन है, उसके बाद में आया है वेटिंग, मैं इंतजार करके थक गई हूँ। वी टुक अ ब्रेक आफ्टर रनिंग, हमने रनिंग के बाद में, दौड़ने के बाद में एक ब्रेक लिया। तो यहाँ पर आफ्टर क्या है, एक प्रेपोजिशन है एंड रनिंग क्या है, एक जेरंड है। तो जेरंड का यूज इस तरीके से भी होता है, प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तरीके से भी होता है। आई एम अगेंस्ट स्पीकिंग लाई, मैं झूठ बोलने के खिलाफ हूँ। अगेंस्ट क्या है, एक प्रेपोजिशन है एंड उसके बाद में आया है जेरंड, स्पीकिंग जेरंड उसके बाद में यूज हुआ है। ही वॉज पनिश्ड
फॉर स्टीलिंग द बुक। ही वॉज पनिश्ड, उसे बुक चोरी करने के लिए पनिशमेंट मिली, उसे पनिश किया गया बुक स्टील करने के लिए, चोरी करने के लिए। तो ही वॉज पनिश्ड फॉर स्टीलिंग द बुक। तो यहाँ पर क्या है, फॉर एक प्रपोजिशन है एंड प्रपोजिशन के साथ में क्या आया है, जो प्रपोजिशन का जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या है, स्टीलिंग, जो कि एक जेरंड है। ओके, इस तरीके से भी जेरंड एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन भी यूज होता है। बाकी कुछ फंक्शंस और भी हैं जेरंड के, लेकिन फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, तो मुझे लगता है कि हमें ये आज का जो वीडियो है यहीं पे सम अप कर देना चाहिए। बाकी के जो फंक्शंस हैं, जेरंड एज ए कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, एज ए कॉम्प्लीमेंट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ पर कोई वर्ड एक कॉम्प्लीमेंट के तरीके से यूज हुआ है या फिर कहाँ पर एक ऑब्जेक्ट के तरीके से, हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड एक बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहें। तब तक टेक केयर, बाय।